सब लोग मैच करेंगे, मिलाएंगे, ठीक है। देखिए तो सही है। एक वन ऑफ द ऑप्शन लिए थे या दोनों सोचे थे? दिमाग में था दोनों होगा, बट दोनों होगा, दोनों तो हो सकता है ना। एक है बट दिमाग में तो चल रहा है ना कि ये भी हो सकता है। कोई बात नहीं, आप एक लिए करेक्ट है, बट ये भी तो हो सकता है। ए नहीं सोचेंगे तो क्वांटम नंबर में मिस्टेक हो जाएगा ना। अगर टीचर पूछेंगे राइट डाउन द क्वांटम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो या तो आप सिर्फ माइनस हाफ लिख के आ जाइएगा। करेक्ट आंसर इज माइनस हाफ ही भी रहेगा या प्लस हाफ भी रहेगा। इज इट राइट? बॉक्स लिखवाने का क्या मतलब था? ये चीज को कवर करना। क्या हीलियम के लिए ए लिखेंगे? अब देखिए, अब एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर हीलियम में तो यहाँ पे किस ग्रुप में इसको रखें, एस ब्लॉक का रखें। तो भाई इनर्ट गैस के लिए एक अलग ग्रुप ही बनाया गया है जिसको जीरो ग्रुप नाम देते हैं, राइट। तो और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री का टीचर और स्टूडेंट दोनों को थोड़ा फ्लेक्सिबल माइंड का होना पड़ेगा। रिजिड नहीं कि ऐसा तो आपने बोल दिया था, तो ऐसा बोलने के साथ साथ मैं लगाता हूँ इन जनरल। मतलब मुझे भी पता है कि केमिस्ट्री क्लास में है, कोई फिजिक्स नहीं है कि पैरेललोग्राम में सर आप ये फार्मूला है तो मैं ऑलवेज बोलूँगा यही फार्मूला है। केमिस्ट्री में लॉट ऑफ एक्सेप्शन है, तो उसको हार्डली एक्सेप्ट करना है, उस एकदम रिजिड नहीं होना है। इसलिए हम लोग हीलियम को एस ब्लॉक के लिए सोचेंगे या इसके लिए एक जीरो ग्रुप अलग बनाएंगे? जीरो ग्रुप, यस। लिथियम 1s2 2s1, देखिए तो सही है। रोजा भर आप मिलाते रहिएगा, ठीक है। हीलियम का पी ब्लॉक होगा कैसे? मैंने कहाँ पे ऐसे पढ़ाया है कि हीलियम के लिए पी ब्लॉक? हाउ हीलियम बिलोंग टू पी ब्लॉक? टेल मी। अच्छा, पी ब्लॉक लिए लिखा हुआ था उसके। हाँ हाँ, नहीं, उसमें हीलियम को माइनस करके बोलना चाहिए था। अब यही तो प्रॉब्लम है, हीलियम को माइनस क्यों करना चाहते कि हीलियम में पी नहीं है। हीलियम ऑक्टेट पूरा नहीं करता। बाकी जितना भी नियॉन है, आर्गन है, सब में रहेगा एस और पी, लास्ट में पी में जाएगा। बट हीलियम में लास्ट में सिर्फ एस में गया, राइट। इसलिए अगर वहाँ पर लिखना भी था अगर जीरो ग्रुप के लिए, इनर्ट गैस के लिए इट बिलोंग टू पी ब्लॉक, तो उसमें हीलियम को माइनस करके बोलना चाहिए था, नहीं। क्योंकि डिफिनेशन इसमें मत फंसिए। हीलियम के इनर्ट गैस के लिए उसको जीरो ग्रुप ही रहने दीजिए, इट्स बेटर। देखिए अब एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन दिमाग में आप लोग का आ रहा है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी अलग अलग बात होती है, राइट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए तो आपको लिखवाया था ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, राइट। तो हीलियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो फर्स्ट ऑर्बिट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है बट वैलेंसी 0 है, राइट। नियोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, वैलेंसी 0, इट राइट। इसलिए उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए यहां देखिए, लिथियम के लिए 1s2 2s1, 1s2 2s1, 2s1 के लिए इलेक्ट्रॉन ऊपर रखें या नीचे रखें, या दोनों हो सकता है। अब बोलिए, एक एक पे रुकते हुए चलेंगे। लिथियम किस ग्रुप का है? फर्स्ट 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 एक है, ये सब लोग लिख लिए है ना कि किस ब्लॉक का है? एस ब्लॉक। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? ओके। बेरिलियम 1s2 2s2, राइट।
ये तो सबका सही है। बेरिलियम का ग्रुप नंबर क्या है? पीरियड नंबर क्या है? इस पीरियड में ऐसे बोलते हैं सेकेंड पीरियड। बोलने का एक तरीका है ना। टू क्या है? पीरियड नंबर बोलेंगे सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, समथिंग लाइक दैट। और ग्रुप नंबर में फर्स्ट है, सेकेंड है, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, वैलेंस, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 2। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 0। ब्लॉक का नाम क्या है? इतना इंफॉर्मेशन तो आप बता सकते हैं बेरिलियम के लिए। ओके, बोरॉन का? टू P1। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का नाम क्या है? सेकेंड ऑर्बिट, राइट। देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा एवरीवन? 3। बॉक्स बना लीजिएगा ना आप लोग। तो P में 3 बॉक्स है, किस बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन? अच्छा, बॉक्स मैं भी बनाऊंगा, रुकिए अभी। ब्लॉक कौन सा है? P ब्लॉक, राइट। ओके, ग्रुप क्या है? नॉट फर्स्ट है, थर्ड है। थर्ड है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1, करेक्ट। ब्लॉक क्या रहेगा? P ब्लॉक। भाई उसमें आप मत फंसिए ना। अब देखिए, आप लोग कर क्या रहे हो मेरे साथ, एक ही बात को पकड़ के रगड़ रहे हो बातों को, राइट। मैं बोल रहा हूं कि मैं उस पर आऊंगा, तो आपको क्या उसको, उस पॉइंट को छोड़ के जाएंगे? वेट फॉर राइट टाइम, राइट। मैंने जीरो, एक्चुअल में इट इज जीरो ग्रुप, बिलोंग टू जीरो ग्रुप। आप वहां पे लिखे देखिएगा कि या तो 18 ग्रुप लिखा हुआ है या जीरो ग्रुप लिखा हुआ है। मैं बार बार रिमाइंड कर रहा हूं कि मैं उस पॉइंट पे आऊंगा, राइट। एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, लेट मी फिनिश। आप ट्रस्ट कीजिए। जब मैं इस देखते हैं, जैसे आपने लिखा है, मैं एक एक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखूंगा, दैट्स वाई कि आप मिला सके, राइट। क्योंकि मैं तो सारे कॉपी चेक नहीं करूंगा, माइंड मत कीजिएगा। बट देखिए, कुछ ऐसी बातें हैं ना, केमिस्ट्री है, अब उसमें अगर आप पकड़ लीजिएगा कि नहीं ऐसे है, तो वो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए कुछ बातें टीचर पर छोड़ दीजिए। आपका क्वेश्चन मेरे माइंड में आ गया, आपने पूछ लिया, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग कन्फ्यूज अबाउट द ब्लॉक ऑफ द इनर्ट गैस, राइट। तो उसको बढ़िया से मैं कंक्लूड करके लिखवा दूंगा नोट करके। पहले मेन मुद्दा पे बात कर लेते हैं कि मेन, देखिए 40 ईयर्स क्वेश्चन बैंक में मुझे तो पता है ना कि किस तरीके का क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन आएगा ही नहीं जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं। चलिए, बोरॉन के बाद कार्बन। बोरॉन का पहले बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। सब लोग ध्यान से देखिएगा। जो स्टूडेंट अभी इनर्ट गैस के लिए पूछ रहे थे वो भी मिलाएंगे। यहाँ देखिए, तो क्या नाम था आपका जो अभी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे? हाँ, अभी जो इनर्ट गैस के लिए, ओ अभिनव। (1s2) (2s2) और क्या लिखे हैं? वेरी गुड, 2p1। बट मुझे कन्फ्यूजन है, ये है, इसका नाम क्या है? 2p। अब 2, यहाँ देखिए, 1 मिनट, 2p1 लिख दिए। अगर कोई 2p1 ऐसे लिख के छोड़ दे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, इसका मतलब यहाँ पे क्लियर कट नहीं है, पता है 2p1 का मतलब p सबसेल में एक इलेक्ट्रॉन है, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए,
जैसे आपने कैटलिस्ट में विजिट किया, राइट, तो आपसे कोई पूछेगा, जैसे या कोई आपके फ्रेंड पूछा है कहाँ पे हो, ऑब्वियसली आप बोलिए कैटलिस्ट में अभी मैं हूँ, राइट। तो भाई कैटलिस्ट में है, नो डाउट, बट कैटलिस्ट में आप आए हैं तो कहीं पे आपको बैठने के लिए जगह दिया गया होगा, राइट। ऐसा तो नहीं कैटलिस्ट में आके कॉरिडोर में आके बैठ गए, उसका प्रॉपर एक जगह है। वैसे ही 2p1, नो डाउट, 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ है सर, सब सेल में है, p सब सेल में है, एग्री। बट p सब सेल में भी इलेक्ट्रॉन के लिए घर बनाया गया जिसको ऑर्बिटल नाम दिया गया, राइट। कहीं भी नहीं रहेगा, उसके लिए प्रॉपर एक जगह बनाया गया है, राइट। उस जगह का नाम है तो, लेकिन अगर ऐसे लिखते तो नहीं लगता बातें थोड़ा हिडन है। यहाँ पे सिर्फ यही बोल सकते हैं ना कि ए p सब सेल में है, एक इलेक्ट्रॉन का किस में है, 2p में है, मतलब 2p सब सेल में है। बट एक्चुअली सब सेल में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, उसके अंदर एक घर बना हुआ रहता है, उसके ऑर्बिटल में रहता है, राइट। तो दोनों अपने अपने जगह पे करेक्ट हैं। कोई पूछेगा एक इलेक्ट्रॉन कहाँ है, 2p सब सेल में है, आप कहाँ हो, कैटलिस्ट में हो। और कोई बोला कैटलिस्ट में कहाँ, कैटलिस्ट का ऑफिस में बैठा हुआ, राइट। बोथ आर इक्वली करेक्ट, नो वन गोइंग टू के हाँ नहीं तुमने गलत बात बता दिया। भाई कैटलिस्ट में है, लेकिन कैटलिस्ट में अलग अलग कंपार्टमेंट डिपार्टमेंट बना हुआ है, केमिस्ट्री का क्लासरूम, फिजिक्स का क्लासरूम, ऑफिस, राइट। ठीक है, मैं वहाँ पे अभी ऑफिस में कुछ बात कर रहा था, इक्वली करेक्ट है। इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ है, 2p सब सेल में है, लेकिन 2p में कहाँ, उसका 1 ऑफ द ऑर्बिटल में है, राइट अभिनव। चलिए तो अब इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ दें, यहाँ दें, यहाँ दें, यहाँ दें, कहाँ दें। क्यों कहीं पे दे सकते हैं भाई, ऑल आर इक्वल नहीं, इक्वल क्या होता है सर, ऑल आर हैविंग द सेम एनर्जी लेवल, सही बात बोलना है। ऐसा नहीं सर हम सब साथ साथ हैं, ऑल आर डीजनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल, राइट। क्योंकि आप जो इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं वो भर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल, इज इट राइट। तो इसका एनर्जी लेवल 2px का, 2py का एंड 2pz का एनर्जी लेवल डिफरेंट है या सेम है। तो जब एनर्जी लेवल सेम है तो आप इस इलेक्ट्रॉन को यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं, इक्वली करेक्ट, राइट। अब लेकिन अच्छा लगने के लिए अब इसको करते क्या है कि इसको आपको इतना टेंशन लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है, अब इसको यहाँ पे रखेंगे। अब इस बात में ये नहीं सर यहाँ पे क्यों नहीं रखे, मैं पहले ही एग्री कर गया कि कहीं भी रख सकते थे, राइट। तो ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, राइट। बट जब आप 2p में बॉक्स बनाकर ऐसे रखेंगे तो यहाँ पे 2px, 2py, 2pz लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ओबियस है कि जो भी चेक करेंगे तो उनको पता रहेगा कि 2p में 3 बॉक्स बनाने का मतलब इसका नाम क्या है, राइट। अब देखिए यहाँ तक बोरॉन तक सबका करेक्ट है, किसी का मिस्टेक, नो वन। अब एग्जाम में आपका, हाँ बोलिए, क्या मिस्टेक है। चलिए अब इसी में एक क्वेश्चन मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि आपको एग्जाम में आएगा। एवरीवन दोज हु आर वेरी मच कंसर्न अबाउट द स्कूल एग्जाम, उनके लिए राइट डाउन द ऑल 4 क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है, दिस वन। तो इस लास्ट इलेक्ट्रॉन का ऑल 4, एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा स्टूडेंट, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन का, एक मिनट मुझे बताते रहिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन यही है ना, दिस वन इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो क्या लिखें, n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 1, और
एंड नहीं और, दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो अब समझ में आ गया व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ द राइटिंग डाउन द, मतलब इस तरीके से बॉक्स बनाकर दिखाने से कितना फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा एवरीवन। हाँ बोलिए। देखिए, अगर आप चीज़ों को बहुत करेक्टली लिखना चाहते हैं जिससे कि आपको लगे कि नहीं टीचर को बिल्कुल भी मार्क्स डिडक्ट करने का मौका ही नहीं दें, राइट, जैसे मुझे लिखना रहता, तो इस तरीके से माहौल बनाते कि वो सारा बात उनको बोल दें, तो मैं क्या करता कि ऐसे देता, ऐसे बॉक्स बनाता, राइट। और बॉक्स बनाने के बाद इसका नंबरिंग भी कर देते हैं, एम का वैल्यू -1 0 +1 बजाय, क्योंकि तो हो सकता है कि आपको रॉन्ग करने के लिए होता नहीं कभी कभी लाइफ का मिशन ही बना लिया है, मार्क्स बच्चों का काटना ही है, राइट। खुदा मिशन एकदम मार्क्स, मतलब 2 मार्क्स है तो हाफ तो बनता है डिडक्ट करना, यही मिशन पे रहता है, होता है ना कि एकदम मार्क्स, एक्चुअली टीचर का फंडामेंटल राइट है कि थोड़ा तो मार्क्स डिडक्ट कर लें, कुछ तो बोलने का मौका मिले, राइट। और आप हैं कि मौका ही नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा, एम, अब अगर यहाँ पे नहीं लिखेगा -1 0 +1 तो बोलेंगे नहीं इसको तो हम लोग +1 भी ले सकते हैं, इसको 0 इसको -1, या आप बोलेंगे नहीं नहीं ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भी हो सकता है, तो आप यहाँ पे ऐसे लिखने के बाद बोल सकते हैं सर लेट अस सपोज, मैंने सपोज कर लिया कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है जिसका नाम -1 है, और इसमें रहकर है ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, राइट। और इस डायग्राम के लिए आपने लिख के दिखा दिया, करेक्ट ना, तो 100% खत्म कहानी। हाँ, क्यों लिखेंगे आप, वही बात तो मैं सिखा रहा हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन, फिर शॉर्टकट क्यों चलेंगे भाई, वही तो सही करने का बात कर रहा हूँ, राइट। अरे कम से कम तो नॉट लाइक दैट, कुछ भी आएगा, ऑब्जेक्टिव भी आएगा, तो ऑब्जेक्टिव में भी ये जो बॉक्स बनाने के लिए सिखा रहे हैं ना, एक चैप्टर आपको क्लास 12 में मिलेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चीज़ें कोई किसी चीज़ पे कोई टीचर अगर बार बार स्ट्रेस दे रहा है कि वो इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्लास 12 का बोर्ड के लिए 10 मार्क्स यहाँ से ही आता है, और नीट में 3 4 क्वेश्चन सिर्फ इस चैप्टर से आता है, और इस पूरे चैप्टर में बिना बॉक्स बनाए हुए आपका काम ही नहीं चलेगा, राइट। इसलिए मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ कि बॉक्स बनाना है, और आप लोग उसके अगेंस्ट जा रहे हैं कि नहीं सर बॉक्स बनाना, नहीं बनाने से काम चलेगा। भाई नहीं चलेगा तो अगर नहीं चलने वाला रहेगा तो वहाँ पे मैं खुद ही डंडी मार लेता हूँ कि नहीं इस मत पढ़िए, इसको रिजेक्ट कीजिए, टाइम एनर्जी वेस्ट हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, राइट। हाँ, नहीं स्टूडेंट, इसको ऐसे नहीं रटेंगे, उसको पहले ही आपको बोला हूँ कि मैं सारे डी के बॉक्स के लिए नाम आपको अभी नहीं बोला हूँ, एम का वैल्यू, उसको एक साथ लास्ट में लेंगे, ठीक है, वो तो अभी लिखवाया ही नहीं हूँ। हाँ, ऐसे लिख दीजिएगा तो देखिए एक्चुअल में एवरीवन रिप्रेजेंटेशन भी तो कोई चीज़ होता है, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो क्या यहाँ से दिखाना सही लगेगा, तो बेटर क्या रहेगा कि पहले यहाँ पे रखें, राइट। जब ऑल आर हैविंग द सेम इनेबल तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से भरना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से भरना स्टार्ट करेंगे, करेक्ट, या यहाँ से उल्टा चलेंगे। ये जो कुछ भी तो सीक्वेंस बनाया गया है ना भाई पढ़ने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल कैथोड और एनोड जानते हैं, वेरी गुड। तो जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाता हूँ क्लास 12 में, तो उसमें बुक में लिखा हुआ है कि कैथोड एनोड को लेफ्ट में लिखना है पेपर पे, और एनोड को राइट में दिखाना है, राइट। भाई लैब में अगर आप प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में आपके यहाँ जो इन्वर्टर बैटरी है एक साइड का होगा ना, उसको क्या आप सोच समझ के रखे हैं कि नहीं कैथोड वाला को राइट में, एनोड वाला को लेफ्ट में, या जहाँ जगह बचा है, जहाँ जगह था वहाँ पे रख दिए, कोई डायरेक्शन का ख्याल नहीं रहा। तो एक्चुअली बट पेपर वर्क के लिए कुछ कन्वेंशन डेवलप किया गया है, दैट्स वाई कि एक सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन चलते रहे, राइट।
नहीं नहीं नहीं, इसको 2px1 नहीं लिखते हैं। 2px1 लिखने से मिस्टेक ये होगा कि आपने एकदम श्योर कर दिया कि px में ही जाएगा, राइट। बट 1s2 2s2 2p1 लिखने से हम लोग के पास ऑप्शन खुला हुआ है कि दिस वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन मे बी प्रेजेंट इन px, py और pz, राइट, बिकॉज ऑल आर डीजेनरेटेड एटॉमिक ऑर्बिटल। दैट्स वाई यहाँ इस फॉर्मेट में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो यहाँ पे p का सफिक्स देने का रिक्वायरमेंट नहीं है, इज इट राइट। इवन इसके सामने भी जब नीचे लिखेंगे तो यहाँ पे सफिक्स देने का रिक्वायरमेंट नहीं है। आवाज नहीं आ रही है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। कार्बन का मिलाते हैं, अपना क्वेश्चन अभी बचा के रखिएगा। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p2, क्या सबका ये है? चलिए सबसे पहले तो ये बताएं कि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन। ब्लॉक कौन सा? वेरी गुड। ग्रुप नंबर कौन सा? बी मत लिखिएगा, फोर्थ है। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ तो ब्रह्मा जी का लकीर हो गया, फोर्थ ए, राइट। ओके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू, वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद पीरियड नंबर कितना है? वेरी गुड। इसको बॉक्स बना लें, 1s2 ये मजाक कौन कर रहा है? चलिए कोई बात नहीं है। वही मुझे लगा मैं एक ही इंसान दो बार दो जगह पे कैसे बोल रहा हूँ भाई, तो मुझे लगा आज के डेट में पॉसिबल है। चलिए 2p2 कैसे इलेक्ट्रॉन को फिलिंग किया जाए इसमें? ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, या बोथ आर इक्वली करेक्ट? ठीक है, अब इस पे एक कार्बन के लिए तो हो गया। तो आज के बाद आप लोग कार्बन का तो ईच एंड एवरीथिंग बता सकते हैं। चलिए सब लोग सॉल्व कीजिए। फर्स्ट, राइट डाउन द 4 क्वांटम नंबर ऑफ सेकेंड लास्ट एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन। राइट इट फर्स्ट। नहीं, लिख के रेडी रहना है, मैं मिलाऊंगा।
तो स्टूडेंट देखिए, सिस्टमैटिक सीक्वेंस के लिए इसको सेकेंड लास्ट इलेक्ट्रॉन मानेंगे, इसको लास्ट इलेक्ट्रॉन मानेंगे। ओके एवरीवन, इसको सेकेंड लास्ट और इसको लास्ट, -1 0 +1। तो पहले इसका क्वांटम नंबर लिखते हैं। तो क्या लिखे हैं बोलिए तो, n = 2, l = 1, आगे बोलिए, m = -1, is = +½ और एग्ज़ाम में आएगा तो पूरा लिख कर आना है। और इसका क्या होगा स्टूडेंट, n = 2, l = 1, m = -1, सॉरी m = 0 0 0 0 0 0 0 +½ और -½ वेरी गुड वेरी गुड। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा। चलिए, तो मतलब सर कार्बन के लिए हर तरीके से हम लोग रेडी हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी पता है, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 है, राइट। इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि कोई ना कोई बहुत बड़ा बात होगा, नहीं है? होगा, इसको हटाएं। एक्चुअली फैक्ट क्या है पता है आप लोग को, खास करके अभिनव ध्यान सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जब आप क्वेश्चन बैंक आईआईटी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जब आपसे बनवाऊंगा ना, या मेडिकल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, वहाँ पे पूछने का तरीका जब आपको पता चलेगा तब कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक। करेक्ट? अभी कुछ कुछ लगता है पता नहीं क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, इज इट राइट? तो एक्चुअली वेट फॉर राइट टाइम, सारा काम कर लेंगे, उस पर आईआईटी का ही क्वेश्चन आपसे बनवाऊंगा सबसे पहले। कि एटलीस्ट के असाइनमेंट से पहले मैं आईआईटी का क्वेश्चन बैंक ही बोलूँगा, ये बनाइए, साथ में क्लास में बना देंगे, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छा ऐसे पूछा जाता है, राइट। नाइट्रोजन का 1s2 2s2, आगे क्या लिखे हैं? वेरी गुड। बॉक्स बना के लिखेंगे तो बॉक्स बाद में बनाएंगे, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 5। ब्लॉक कौन सा? पी ब्लॉक। ग्रुप नंबर कौन सा? बी नहीं बोलना है, 5th ए बोलना है, राइट। पीरियड नंबर कौन सा? हाउ मेनी अनपेयर्ड? 3 अनपेयर्ड। वन एस 2s 2p। कैसे इसका फिलिंग करें स्टूडेंट? सर आपको यहाँ पे 2 बार इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, तब जाकर 100% करेक्ट होगा, राइट। ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, -1 0 +1। चलिए, इसका क्वांटम नंबर लिख पाइएगा? क्या लिखें? फर्स्ट n = 2, जल्दी बोलना है विदाउट वेस्टिंग टाइम। +½ और -½ एंड कर दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। और इसका 4 क्वांटम नंबर, एक मिनट, +- जो लिखे हैं वो इन दोनों को लिख दिए ना, इसके लिए भी और इसके लिए भी, राइट। ओके, इसके लिए 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर, n = 2,
एल इक्वल टू 1, एम इक्वल टू 0 और एस इक्वल टू सर +½ और -½ तो एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, ठीक है। और उसके लिए दिखाने के लिए, प्रूफ करने के लिए बॉक्स भी दिखा दीजिएगा, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। क्यों? अकॉर्डिंग टू हुन्स, राइट। और इसका सर n इक्वल टू 2, एल इक्वल टू 1, एम इक्वल टू +1 और एस इक्वल टू +½ और एवरीवन। समझ में आ रहा है? कैन यू राइट डाउन द ऑल 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर एनी गिवन इलेक्ट्रॉन? तो इसमें नाइट्रोजन में ऐसे लैंग्वेज बना कर दिया जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, राइट। तो वो समझ में आ जाएगा। चलिए इसको हटाया जाए, ठीक। ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, सही है। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना सर? 6। ब्लॉक कौन सा? ग्रुप नंबर ए, पीरियड नंबर 2, राइट। हाउ मेनी अनपेयर्ड? वन एस टू 2s2 2p4। पहले क्या करेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे और फिर पेयरिंग करेंगे। नहीं, अब इसका उल्टा भी हो सकता है। अब हम लोग को पता है कि देखिए सर एक और बॉक्स बना के लिख सकते हैं, इसमें दोनों नीचे रहेगा, राइट। बट एग्ज़ाम में आई विल सजेस्ट कि अगर एक भी ऐसे दिखा के आता है तो टीचर, जहाँ तक मेरा अनुमान है, मार्क्स डिडक्ट नहीं करेंगे, करेक्ट। चलिए ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन ना, 1s2 2s2 2p6 3s2, अच्छा 2p5 लिखे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? वेरी गुड। ग्रुप नंबर क्या लिखे हैं? 7th है। इसी को 17 ग्रुप भी रहता है, 1 2 3 से 18 तक, राइट। इसको 7th ए भी बोलते हैं और 17th भी बोलते हैं, करेक्ट। और ब्लॉक कौन सा है? पी ब्लॉक है, वेरी गुड। हाउ मेनी अनपेयर्ड एवरीवन? 1 अनपेयर्ड। तो इसके लिए बॉक्स ऐसे बनेगा, नहीं 1s2। अच्छा, फ्लोरीन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा है? टू एस टू और 2p5। सेकेंड ऑर्बिट इज द आउटर मोस्ट, राइट। आउटर मोस्ट का मतलब बाकी कोई ऑर्बिट नहीं है इसके बगल में, राइट। इसके बाद कोई ऑर्बिट बाकी नहीं है, इसका मतलब दिस इज द लास्ट, करेक्ट ना। ठीक है, ओके। इसका मतलब है कि सर फ्लोरीन में डी सबसेल नहीं है, राइट। मतलब क्या इसको बोल सकते हैं? तब कोई ऐसे बोलेगा कि लैक ऑफ डी सबसेल इन फ्लोरीन, और कोई बोलेगा लैक ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ ऑर्बिटल्स इन फ्लोरीन। बोथ आर इक्वली करेक्ट, राइट। कोई बोल रहा है कि पूरा घर नहीं है, कोई बोल रहा है कि पूरे घर का जो डी इस नाम का कमरा नहीं है, एक ही बात है ना। डी सबसेल मतलब उसके पांचों बॉक्स का एक साथ बात कर दी है, राइट। तो उसी को ऐसे बार बार फ्लोरीन के लिए मैं बोलते रहूँगा। फ्लोरीन का बहुत सारा प्रॉपर्टी, so many property of fluorine are differ with respect to chlorine, bromine, iodine due to this वजह, क्योंकि फ्लोरीन में डी ऑर्बिटल नहीं होता है और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में डी ऑर्बिटल होता है, समझे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों को बोलते हैं हैलोजन ग्रुप। कौन सा ग्रुप? एक नाम दिया गया है,
आप लोग को भी पता होगा, हैलोजन ग्रुप, राइट। निशांत भारद्वाज एंड रिचर है। निशांत भारद्वाज, हाँ थोड़ा सा जब काम नहीं रहेगा तो अनम्यूट करके रखिएगा। आप सबका स्कूल अभी चल रहा है या समर वेकेशन है? ओके, 2-4 क्लास, 2 या 3 क्लास में एक्स्ट्रा लूँगा डे टाइम पे इसको, लेकिन वो इट इज़ नॉट रेगुलर क्लास, वो क्लास रहेगा क्लास फॉर स्कूल एग्जाम, राइट। मैं पहले भी बोला था कि 18 तारीख से या 20 तारीख से पहले ले लूँगा। अब उसमें कोई अगर नहीं भी ज्वाइन करते हैं तो वीडियो तो मिल ही जाएगा, और वहाँ पे जो पढ़ाएंगे वो रेगुलर क्लास में पढ़ाऊँगा ही, तो नो लॉस। नियॉन क्या होगा स्टूडेंट? 1:2 2p6। तो इसको किस लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है? पी में। तो इसको ब्लॉक क्या लिखे है? पी ब्लॉक, राइट। उसके बाद इसका ग्रुप नंबर देखिए, इसको 18th ग्रुप भी बोलते हैं और 0 ग्रुप भी बोलते हैं। देखिए तो पीरियोडिक टेबल है आपके सामने, और उस पीरियोडिक टेबल में जो आपके सामने है पीरियोडिक टेबल, तो उसमें क्या 18th ग्रुप या 0 ग्रुप लिखा हुआ होगा? 2 बात लिखा हुआ होगा, राइट। दोनों लिखा हुआ है, उसमें 8th नहीं लिखा हुआ होगा, या तो 18th 18 नहीं तो 0, राइट। और उसमें उस 0 ग्रुप में जैसे आप नाइट्रोजन के ऊपर देखिएगा तो उसका 5th A सफिक्स दिया गया है, राइट। बट इसमें इस ग्रुप जो 0 ग्रुप है उसमें सफिक्स क्या दिया गया? जब 0 है तो सफिक्स तो शायद इसमें दिया हुआ है क्या कुछ? A और B नहीं दिया हुआ है 0 ग्रुप के साथ। तो जब 0 ही लिख रहे हैं, देखिए आपको क्या बताए थे, एक तो 1 से 18th लिखते हैं, करेक्ट, या तो उसको फर्स्ट A फर्स्ट B, राइट। तो इसको जब 0 ही ग्रुप मान लिया गया है तो इसमें A और B का डिवीजन नहीं किया गया है, करेक्ट। इसमें सफिक्स A और B लगाने का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा, करेक्ट एवरीवन। तो जिनका भी इस मैटर पर डाउट था वो क्लियर हो गया। इसे 0 ग्रुप में हम लोग A और B का सफिक्स का यूज नहीं करेंगे, करेक्ट। अब हाँ ना बोलेंगे ही नहीं। और नियोन को किस ब्लॉक में? अच्छा देखिए, तो ब्लॉक क्या लिखा हुआ है इनर्ट गैस के लिए? पी ब्लॉक लिखा हमें चाहिए था, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में गया है, राइट। चलिए, सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1, राइट। इसके लिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इसी को लेकर सारा कहानी स्टार्ट हुआ है, नहीं तो अब इसलिए आप जानते हैं। इसमें सब कुछ आपको लिख ही चुके होंगे, ब्लॉक लिख दिए होंगे, एस ब्लॉक, ग्रुप लिख दिया होंगे फर्स्ट ए, पीरियड लिख दिए होंगे थर्ड पीरियड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखे होंगे 1, अनपेयर इलेक्ट्रॉन लिखे होंगे 1, इसका 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर भी लिखे होंगे, कितना? देखिए तो सही है, लिख लीजिए। तो सर ये तो लिथियम के जस्ट नीचे सोडियम आना चाहिए, राइट। मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2, देखिए तो सबका ये है। ग्रुप नंबर क्या होगा? ब्लॉक क्या होगा? एस ब्लॉक। पीरियड नंबर क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? 0। एल्युमिनियम
1s2, सब लोग मिला रहे हैं ना, सबका करेक्ट है। इसका बॉक्स बनाने का रिक्वायरमेंट है या बॉक्स बना चुके हैं आप लोग? ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें तो हुन्स रूल का भी रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। बस पॉली को याद रखना है, काम चल जाएगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, राइट। एक बाउंड्री होता है नहीं, मेटल और नॉन मेटल के बीच का, राइट। यस, मेटल वायर जिसको बोलते हैं, नहीं, दोनों करेक्टर थोड़ा बहुत रहता है, करेक्ट। एनीवे, सबसे एल्युमिनियम का बात करते हैं। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? ब्लॉक, ओके, ग्रुप नंबर, ए लिखें या बी लिखें? और जिनको भी डाउट है वो अपना सामने जो पीरियोडिक टेबल है उसमें देख लीजिएगा कि ए है या बी है, जरा देख के बताइए। तो जिनके सामने पीरियोडिक टेबल के सामने सटा हुआ है, ए है, ओके, ए लिखे ना, ओके। उसके बाद ब्लॉक का यहाँ पे पीरियड नंबर कितना रहेगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1। इसको आप लोग 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर लिख लेंगे। 3, आगे बोलिए। 1, m इक्वल टू -1 और s इक्वल टू +½ और -½ करेक्ट ना? सिलिकॉन 1, इसका बॉक्स आप लोग बना लेंगे ना स्टूडेंट? बॉक्स, मैं बॉक्स आप पे ट्रस्ट करके छोड़ रहा हूँ, हो जाएगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, राइट। अब केयरफुली देखिएगा कि सर इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? फर्स्ट 4, ग्रुप नंबर क्या रहेगा? 4th A, राइट। ब्लॉक क्या रहेगा? P ब्लॉक। अब पीरियड नंबर क्या होगा? तो इसको किस एलिमेंट के जस्ट नीचे होना चाहिए? कार्बन। कार्बन का ए सब मैच कर जाएगा इसके साथ, बस ए मैच कर नहीं करेगा, राइट। ये तीनों चीज कार्बन का सेम रहा होगा, करेक्ट। इसका मतलब कार्बन के जस्ट नीचे सिलिकॉन, राइट। चलिए इसका बॉक्स बन जाएगा ना। हाउ मेनी अनपेयर्ड? 2 अनपेयर्ड। एक बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिलिकॉन एंड कार्बन कोई बता पाएंगे? वन ऑफ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिलिकॉन एंड कार्बन। दो डिफरेंस। आप लोग तो बहुत सारा पूरा सिलिकॉन का केमिस्ट्री है स्टार्ट कर दिए। चलिए, बहुत नहीं, नहीं मुझे अच्छा लगा कि आप लोग कम से कम ये बात तो बोले, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, इससे कार्बन का कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता है, सिलिकॉन में कम होता है, ना के बराबर होता है। ओके, वेरी गुड। एक्चुअल में एक और चीज़ देखिए, जैसे ही पूछेगा एक कार्बन और सिलिकॉन में डिफरेंस बताइए, तो आप लोगों ने बहुत सारा बात बताया और उससे मेरा नॉलेज थोड़ा बढ़ गया। किसने बोला सिलिकॉन सर का मेटल वाइड है? मेटल का भी है और नॉन मेटल का जैसा भी है, राइट। और जो बोल रहे हैं वो अभी बोल रहे हैं या बाद में भी जब रिएक्शन के टाइम पे भी याद रखेंगे? क्योंकि यही बात मैं भी दोबारा रिपीट करूंगा कि आप ही लोग बोले थे। यस, तो सिलिकॉन का मेटल के जैसा भी कैरेक्टर रहेगा और नॉन मेटल दोनों टाइप से रिएक्शन करेगा ये, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ देखिए, ध्यान से देखना है।
एम्फोटेरिक ऑक्साइड नाम सुने हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब होता है, इन जनरल आप क्या जानते हैं, इन जनरल वी नो दैट नॉन मेटल का ऑक्साइड, हम लोग रट्टा मारे थे राइट, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होता है राइट। अब मेटल का ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है, करेक्ट। और लास्ट में इन जनरल, इन जनरल सर बहुत बड़ा टर्म है हम लोग के लिए, केमिस्ट्री वाले के लिए बचा के रखता है नहीं। तो जिंक ऑक्साइड, देखिए ये जेईई मेन का क्वेश्चन था, मतलब कितना बढ़िया क्वेश्चन वो लोग सेट कर देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ऐसे था, ये लिखना नहीं है और ना ही इस पर कुछ पूछना है, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। बस एक तरीका बता रहा हूँ कि जहाँ पे आप ख़त्म कीजिएगा वहाँ से लोग स्टार्ट करेंगे पूछना। क्वेश्चन ये था कि इन जिंक ऑक्साइड इन केस ऑफ ए एंड बी, पहला ऑप्शन बिहेव एज, ए और बी के लिए एसिड एंड बेस रेस्पेक्टिवली, सेकेंड में बेस एंड एसिड रेस्पेक्टिवली, थर्ड ऑप्शन बोलने तो दीजिए ऑप्शन एसिड और लास्ट में बेस, करेक्ट। तो देखिए यहाँ पे एसिड है तो यहाँ पे बेस बन गया होगा। आज जनरली आपके माइंड में तो चलेगा कि मेटल का ऑक्साइड तो बेस होना चाहिए, बट भाई ये है बॉस तो ये है बिग बॉस राइट, ये अल्कली है, इससे ज़्यादा बेसिक हो गया ना, तो इसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा है तो ये बेस रहेगा तो इसको एसिड बनना पड़ेगा राइट। इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा एसिड, यहाँ पे क्या है बेस, क्योंकि तो सर ऐसा क्यों हुआ सर, तो ये है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये दोनों बिहेव कर सकता है, एसिड मिलेगा उसके साथ बेस का कैरेक्टर शो कर देगा, बेस मिलेगा इससे स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा उसके साथ एसिड का कैरेक्टर शो कर देगा राइट। ये 2017 से 19 के बीच में जेईई मेन का 4 मार्क्स फ्री में है राइट, तो फ्री में नहीं है, एक्चुअल में एम्फोटेरिक कैरेक्टर दिखाया गया है राइट। और हाँ तो मैं देखिए एक्चुअल में आप लोग बिल्कुल भी आप ये नहीं करना है, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, बट अपने आप को अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना है भाई। आपके जैसे ही बच्चे तो जो इस बार 10th से 11th में गए हैं वही तो आफ्टर 2 years जाएंगे आईआईटी में या एनआईटी में राइट, आप भी तो उसमें से एक हैं। अगर बहुत अंडर एस्टिमेट करके मैं चलता, आप जहाँ पे रह कर पढ़ रहे हो मैं तो उससे बहुत बिलो लेवल पे रह कर पढ़ा हूँ, बिल्कुल गाँव में 10th क्लास तक राइट, सच बता रहा हूँ यकीन कीजिए, एकदम रूरल पार्ट ऑफ बिहार, वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, और उसके भी गांव में जहाँ पे ठीक से बिजली भी नहीं था हम लोग के टाइम पे जब मैं 10th में था। वो तो होता ना एकदम बिल्कुल शाम में जैसे हम लोग दीप जलाते हैं वैसे एक आध 2 घंटा के लिए आ गया तो आ गया, अदरवाइज नहीं आया राइट। बट आपके दिमाग में यहाँ पे जब चलते रहेगा ना कि मुझे वहाँ पे जाना है तो वो सब कुछ डिफ़िकल्टी नहीं रहता है बीच में, बिजली नहीं आएगा उसके कारण पढ़ाई बंद हो जाएगा, लालटेन जलेगा, इसलिए नहीं तो दिन में ज़्यादा पढ़ लेंगे नेचुरल लाइट में, मतलब एक कहने का बात हुआ, बट मतलब मेट्रो में रह कर बच्चे, और तो इसलिए जगह मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हो, मैटर करता है कि आपका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन कितना बढ़ने का है। अब पहले ही सारा गेम स्टूडेंट यहाँ का होता है, माइंड का गेम होता है। अब यहाँ से हार गए तो हार गए राइट, और यहाँ से स्ट्रॉन्ग है, आईआईटी में वही जाता है बच्चा जो मेंटली स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है, टैलेंटेड नहीं, मेंटली स्ट्रॉन्ग कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं उससे कम नहीं हूँ। एक प्रॉब्लम को 2 बार बनाना पड़ेगा, बना लेंगे, लेकिन मेरा हो सकता है, वो मेरा होगा, हो सकता नहीं मेरा होगा, एक सीट मुझे मिलेगा, और उसके अकॉर्डिंग में रगड़ कर मेहनत कर रहा है, बढ़िया से मेहनत कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है। और जो यहाँ से हार गया ना, पहले ही बोल दिया यार आईआईटी किसी का होता है बहुत टफ है,
देखते हैं आपस में फ्रेंड लोग कैसे बात करता है उससे। भाई अगर तो आपको IIT करना है उससे कटअप लो, ना खुद जाएगा ना तुमको जाने देगा। करेक्ट। कंपेरिजन है ना। अब एक्चुअल में एम्फोटेरिक कैरेक्टर है तो जिंक ऑक्साइड से कम बेसिक रहेगा तो वहाँ पे एसिड रहेगा। सॉरी, कम बेसिक अगर रहेगा तो वहाँ पे ए बेस रहेगा, वो उसको एसिड बना देगा। फॉर एग्जाम्पल, अब इसका राइट टाइम यहाँ पे नहीं है, अब इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। HCl ये तो एसिड है, बट इससे भी पावरफुल एसिड आ जाएगा तो इसको बेस जैसा बिहेव करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए अब इन सब बातों पे ज़्यादा हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो पता चला कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्लिक्शन कहीं गुम हो गया। फास्फोरस 1s2 2s2 2p6, ठीक है। आगे क्या लिखा है 3s2 3p3। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? ब्लॉक कौन सा? ग्रुप नंबर एवरीवन 5th A। अनपेयर्ड ओके। और पीरियड नंबर, इतना बात नाइट्रोजन के साथ मैच कर गया होगा, राइट। एक बार नाइट्रोजन को देखिए, मैच किया है। इसका मतलब फास्फोरस के जस्ट, नाइट्रोजन के जस्ट नीचे फास्फोरस रहेगा, राइट। और सेम ग्रुप में केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट सिमिलर ही कह सकते हैं, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारा प्रॉपर्टी उसका सिमिलर में रहता है, राइट। 100% इक्वल नहीं रहता है, बट बहुत सारा प्रॉपर्टी। अब देखिए, अब यहाँ पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि मान लेते हैं कि आपके पास 4 ही बॉक्स है। कितना बॉक्स है? राइट। तो 4 बॉक्स है और पूछेंगे कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें कितना आ सकता है, तो 8 से ज़्यादा तो आप बोल नहीं सकते हैं, राइट। तो मान लेते हैं कि नाइट्रोजन पे, थोड़ा इस पर टाइम लूँगा, नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में टोटल कितना बॉक्स है? नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में टोटल कितना ऑर्बिटल? बॉक्स का मतलब ऑर्बिटल। चार आना चाहिए। एक 2s में रहेगा, एक और 3 2p में रहेगा। क्या मैं सही हूं? देन हाउ मेनी ऑर्बिटल्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ नाइट्रोजन? हाउ मेनी ऑर्बिटल्स? तो ये इसका क्या था? n² था ना, फार्मूला मैंने दिया था n², राइट। इसका मतलब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 ही बॉक्स है, करेक्ट। एंड हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन? सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इज इट राइट? और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे तो एक्चुअल में नाइट्रोजन बॉन्ड बनाने के बाद भी, अब बॉन्ड बनाने के लिए कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा? आउटर मोस्ट ऑर्बिट का ऑर्बिटल, राइट। इन जनरल तो नहीं लेता कि सर बॉन्ड बनाने के बाद भी नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं, करेक्ट ना। क्योंकि मेरे पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 ही बॉक्स है, ऐसा नहीं कि जितना मर्जी उतना बॉन्ड बना देंगे। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट। चाहकर भी 5 वैलेंसी शो कर पाएगा? 5 वैलेंसी क्यों नहीं शो करेगा सर? 5 वैलेंसी शो करने का मतलब है कि 5 ए देगा और 5 कोई और देगा सामने वाला, तो टोटल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन 10, और 10 रखने का जगह है नहीं है। दिस इज द वजह कि आज के बाद नाइट्रोजन का वैलेंसी 5 नहीं होगा, करेक्ट। नाइट्रोजन कैन नॉट बी पेंटावैलेंट। नाइट्रोजन का वैलेंसी आज के बाद 5 नहीं होगा, आपकी लाइफ से ख़त्म कि नाइट्रोजन का वैलेंसी 5 भी हो सकता है।
कोई पूछा क्यों नहीं हो सकता है, बोलना है नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 ही बॉक्स है, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है, नॉट 10, राइट। इसलिए नोट करके लिख लेना है, नोट करके लिखिए, नाइट्रोजन कैन नॉट बी पेंटावैलेंट। मैक्सिमम कितना वैलेंसी शो कर सकता है नाइट्रोजन, 4, राइट। 4 करता है जनरली, नेचुरली 3 करता है नाइट्रोजन, राइट। नाइट्रोजन का वैलेंसी आपको माइंड में 3 बैठा हुआ होगा, राइट। बट 4 भी कभी कभी शो करता है, फॉर एग्जाम्पल NH4+ अमोनियम, राइट, 4 बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन। इसका मतलब नाइट्रोजन का वैलेंसी इन जनरल 3 और नहीं तो मैक्सिमम 4, 5 कभी नहीं रहेगा, करेक्ट। 5 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सर इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एस और पी का ही ऑर्बिटल है। चलिए अब फास्फोरस की बात करते हैं। फास्फोरस का आउटर मोस्ट ऑर्बिट नाइट्रोजन में कैटेनेशन नहीं होता है, मैक्सिमम डायटोमिक। यहाँ देखिए, अब एक इंटरेस्टिंग बात बताएं, सुन लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले के ज़माना में येलो कलर का बल्ब आता था, मतलब बल्ब जो मिलता था ना वो येलो रोशनी देता था, राइट। अभी आ गया ना LED वगैरह, क्या क्या हाईटेक। तो उसमें इनर्ट गैस पहले डालते थे, हीलियम, करेक्ट, या नियॉन। लेकिन कभी कभी इनर्ट गैस अगर नहीं प्रोडक्शन में है तो वहाँ पे नाइट्रोजन गैस भी डाल दिया जाता था। वजह, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। कितना बॉन्ड है, तो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट करने के लिए मोटा मोटी 3000 डिग्री तक चाहिए टेम्परेचर। कितना, 3000 डिग्री। आप लोग एक साइकिल पढ़े हैं, नाइट्रोजन साइकिल, बायो में था, थोड़ा सा उसका, यस मैं सुना देता हूँ। थंडरिंग होता है, राइट, यस, ऐसे 1 मिनट बनाते हैं डायग्राम, कुछ है ही नहीं। यहाँ देखिए, 1 मिनट रुके भाई, सब खाली उल्टा पुल्टा सुन के आए हैं। यहाँ देखिए, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से एटम में कन्वर्ट हो गया, बट एटम से कन्वर्ट होने के लिए वेरी हाई टेम्परेचर लाइक 3000 डिग्री, राइट। अब वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके NO बन जाएगा, मतलब फिर NO2 बन गया, इसमें वाटर मिल गया, HNO3 बन गया, राइट। अब अब बारिश हुआ तो एसिडिक रेन, करेक्ट, अर्थ में आ गया, फिर प्लांट में चला गया, करेक्ट। अब प्लांट को एनिमल ने खाया और उसका यूरिन, करेक्ट, अब फिर वहाँ से ए ब्रेक होकर इन फॉर्म ऑफ यूरिया ए डिसोसिएट होकर फिर नाइट्रोजन वापस जहाँ से आया था वहाँ चला गया। समथिंग कुछ ऐसा ही होता है ना नाइट्रोजन साइकिल। चलिए अब सबसे बड़ा चीज़ है कि देखिए, नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज है इन्वायरमेंट में, नाइट्रोजन कितना परसेंट है। और नाइट्रोजन का इनएक्टिव होना हम लोग के लिए वरदान है, पूरे संसार के लिए, वर्ल्ड के लिए, राइट। नाइट्रोजन अगर आज के डेट में 5 मिनट के लिए भी एक्टिव हो जाए, जितना परसेंटेज है, 1 भी % ऑक्सीजन बचेगा। अब बिना ऑक्सीजन का हम लोग का लाइफ 5 मिनट का भी नहीं है, करेक्ट ना। कितना बढ़िया बनाया गया है अर्थ के चारों तरफ। नाइट्रोजन जो भी है वो इनएक्टिव है, उसका परसेंटेज ज़्यादा है, और प्लस नाइट्रोजन सिस्टम के, नाइट्रोजन इन्वायरमेंट अर्थ के टेम्परेचर को कम करके रखता है, डाउन करके रखता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इसका मतलब नाइट्रोजन का एक्टिव नहीं होना हम लोग के लिए खराब बात है, अच्छा बात है भाई। 78% है, अगर एक्टिव हो गया तो कहानी ख़त्म।
यूरिया, इसको अभी मत लिखिए, दिस इज नॉट द राइट टाइम, मैं बाद में अच्छे से बनाऊंगा। अब नहीं, उसका अलग सिनेरियो है, वहाँ पे सनलाइट नहीं आती है इसलिए वहाँ पे ऐसा होता है, ठीक है, सही, सनलाइट परपेंडिकुलर फॉल नहीं करता है, बट उसमें अब उसका रीजन ये नहीं है। चलिए यहाँ पे एनीवे, तो एक्चुअल में हम लोग फास्फोरस के साथ कंपेयर कर रहे थे। अब यहाँ पे आइए, फास्फोरस का आउटर मोस्ट ऑर्बिट का नाम क्या है? थर्ड। तो थर्ड ऑर्बिट में कितना सबसेल होगा? 3s, 3 सबसेल, 3 सबसेल है, राइट। इसका मतलब यहाँ पे 3d प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, वैकेंट है, राइट। थर्ड ऑर्बिट में 3s भी रहेगा, 3p भी रहेगा और 3d भी रहेगा, बट 3d में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे d प्रेजेंट है, करेक्ट। तो फास्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो फास्फोरस का वैलेंसी 3 भी होता है। व्हाट द वैलेंसी ऑफ फास्फोरस? वैलेंसी ऑफ फास्फोरस 3 भी होता है और 5 भी होता है, बट नाइट्रोजन का वैलेंसी 5 शो कर सकता है, बट फास्फोरस वैलेंसी अगर 5 शो करेगा तो 5 ए देगा, 5 कोई और देगा, राइट। टोटल कितना आ गया? 10। तो क्या 10 इलेक्ट्रॉन रखने का इसके पास जगह है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में? सर बिल्कुल है, ये पूरा 5 बॉक्स तो वैकेंट खाली पड़ा है, राइट। दिस इज द रीजन कि फास्फोरस में एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट होता है। ऑक्टेट रूल पक्का सुने होंगे आप लोग, नाम सुने? ऑक्टेट रूल। कोई भी दूसरा एलिमेंट इनर्ट गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अचीव करना चाहता है, राइट। उसी को लुईस ऑक्टेट रूल बोला गया है, कोसे लुईस ऑक्टेट रूल। लेकिन उसमें बहुत सारा एक्सेप्शन आ गया, वायलेशन ऑफ ऑक्टेट। क्यों वायलेट हो गया? फास्फोरस कैन शो वैलेंसी 3 एज वेल एज 5, 5 शो करेगा तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, करेक्ट। तो 10 रखने का जगह है इसके पास, S भी है, P भी है और साथ पे D खाली बॉक्स पड़ा हुआ है 5-5, राइट। दैट्स व्हाई दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। एक डिफरेंस बताया वैलेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाइट्रोजन सिर्फ वैलेंसी 3 या 4, फास्फोरस 3 भी शो कर सकता है और 5 भी शो कर सकता है, करेक्ट ना। चलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी के पास है तो वहाँ तक मैक्सिमम जा सकते हैं, प्रोवाइडेड उतना सफिशिएंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। और इन सब सारे चीज़ों को मैं केमिकल बॉन्डिंग में बहुत एलाबोरेट फॉर्म में लूँगा। अब अभी नहीं लेने के पीछे वजह है कि अगर मैं 5 वैलेंसी शो करना स्टार्ट कर दिया तो उस टर्म को आप थोड़ा सा नहीं समझ पाएंगे। ऐसे मैं कोशिश कर लेता हूँ, अगर आप पूछ लिए हैं तो। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना है? 3s2 ना। ये मैं फास्फोरस के लिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फास्फोरस के पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 3। आगे जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन का वन ऑफ द रीजन तो होता है फुलफिल ऑफ ऑक्टेट, करेक्ट। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 और मिल जाएगा तो ऑक्टेट फुलफिल हो जाएगा। दूसरा रीजन है पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बोलिए तो, पेयरिंग ऑफ अनपेयर्ड, ये भी एक रीजन है, राइट। तो यहाँ पे कितना अनपेयर्ड है? 3। यस, तो वैलेंसी 3 शो करेगा तो इसका पेयरिंग हो जाएगा। तो सर 3 का तो समझ में आ गया, 5 कैसे होगा? तो 5 होने के लिए 5 अनपेयर्ड होना पड़ेगा, राइट। बट यहाँ पे तो ये अनपेयर्ड है नहीं, तो यहाँ पे ए पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होकर इस बॉक्स में चला जाता है। कहाँ से कहाँ चला जाता है? यहाँ का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाता है। बट पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड होगा तो उसको रखने का कोई बॉक्स तो अवेलेबल होना पड़ेगा। क्या नाइट्रोजन के पास ऐसा खाली डब्बा था? नहीं था। तो सर खुद से जाएगा? नहीं, खुद से नहीं जाएगा,
थोड़ा एनर्जी देना पड़ेगा। क्यों? इसका एनर्जी लेवल था n+l का वैल्यू 3 और इसका n+l का वैल्यू बोलिए 3 + 2 = 5, राइट। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन था उसका एनर्जी लेवल कम था, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसका एनर्जी लेवल ज़्यादा रहेगा, तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर से सप्लाई करना पड़ेगा कुछ बड़ा काम करने के लिए, मतलब वैलेंसी 500 करने के लिए, राइट। क्यों एनर्जी देना पड़ेगा? अभी आप किसी होटल में नॉन एसी रूम में हैं, नॉन एसी से एसी में शिफ्ट करना चाहते हैं, उतना ही चार्ज पे, कोई लॉटरी तो निकला नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, राइट। वैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ से यहाँ आया तो इसका एनर्जी लेवल ज़्यादा है तो उतना एनर्जी अलग से सप्लाई करेंगे इस इलेक्ट्रॉन को, दैट्स वाई यहाँ से यहाँ जंप करके जाए, राइट। और जब यहाँ से यहाँ चला गया तो अब अनपेयर्ड कितना हुआ देखिए तो 5। अब ये वैलेंसी 5 शो कर सकता है, करेक्ट। बट इस फॉर्म में रहता तो 3 ही वैलेंसी शो करता, नहीं। लेकिन क्या ऐसा फैसिलिटी बहुत अंदर की बात बता रहा हूं, ऐसा फैसिलिटी क्या नाइट्रोजन में पॉसिबल था? क्यों सर? ऐसा होने के लिए पेयर्ड अप को अनपेयर्ड होने के लिए इसके पास अलग एक्स्ट्रा बॉक्स ही नहीं था, जाता तो कहां जाता, करेक्ट। दिस इज द रीजन कि नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 या 4 होता है, बट फास्फोरस कैन शो 3 एज वेल एज 5, ठीक है। अब बाकी सारे बात है केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। ऑक्सीजन सॉरी सल्फर क्या होगा? 1s2 2s2 2p6, वेरी गुड, 3s2 3p4। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एवरीवन? ग्रुप नंबर, ब्लॉक पी, पीरियड नंबर, अनपेयर्ड 2। क्या यहाँ पे जो मैं लिखता हूँ ना 3D, इसको एग्जाम में नहीं लिख के आना है, जस्ट आपको रिमाइंड करते हैं सल्फर में 3D है या नहीं है। सर कमरा तो अवेलेबल है, ऑर्बिटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, राइट। सर जरूरत पड़ने पे उसका यूज कर सकते हैं, करेक्ट ना। चलिए, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन। अब यहाँ देखिएगा, आपको नहीं था कि इतना बातें ऑक्सीजन के साथ मैच कर गया है, इतना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, राइट। ऑक्सीजन का लेकिन ए वाला अनमैच कर गया, मतलब ऑक्सीजन के जस्ट नीचे सल्फर रहेगा। ऑक्सीजन के जस्ट नीचे कौन है? सल्फर। सल्फर के जस्ट नीचे कौन है? सेलेनियम। और उसके जस्ट नीचे टेलेनियम, राइट। और उसके जस्ट नीचे क्या है विद्यार्थी? देखिए तो आपके सामने है पीरियड टेबल, पोलोनियम। तो अब आज पास रट जाएंगे, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, सल्फर के नीचे सेलेनियम, सेलेनियम के नीचे टेलेनियम, टेलेनियम के नीचे पोलोनियम, राइट। ओके, इसका मतलब है कि सल्फर का ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या क्या हो सकता है एवरीवन? ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 नहीं तो 3, राइट। सल्फर का वैलेंसी इसका बड़ा अलग अलग वैलेंसी है। अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम। जहाँ तक मुझे पता है सल्फर का वैलेंसी 2 भी होता है, 4 भी होता है, 6 भी होता है, 2। इसलिए इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, दिस इज नॉट द करेक्ट टाइम। यस, ग्रुप क्यों चेंज होगा भाई? कोई कंपाउंड कोई भी एटम एक मिनट, एटम नीदर भी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय। एटम कंपाउंड बनाया, उससे एटम, यहाँ देखिए तो बड़ा अजीब सा बात हो जाएगा मेरे लिए। का C+O2 CO2, कार्बन, यहाँ पे क्या कार्बन नहीं है? ठीक है, उसका टेस्ट चेंज हुआ, बट कार्बन तो अभी भी कार्बन है ना। CO2 में कार्बन को कुछ और बोलेंगे या कार्बन ही बोलेंगे? तो उसका क्या ग्रुप चेंज होगा? ग्रुप कब चेंज होगा? एक मिनट, लेट मी फिनिश। ग्रुप कब चेंज होगा?
जब उसका एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा, राइट, तब वो एटॉमिक नंबर चेंज होगा, तब वो पीरियोडिक टेबल में अपना जगह चेंज करेगा। जब तक एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा तब तक वो अपना जगह जिस बॉक्स में है उसी बॉक्स में रहेगा, करेक्ट। इसलिए कार्बन को जब तक कार्बन बोल रहे हैं तब तक वो पीरियोडिक टेबल में सेम बॉक्स में ही रहेगा जहाँ पे था, चाहे बिफोर फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड या आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। इज इट राइट? बोलिए। हाँ, वन एस नहीं, आउटर मोस्ट का 3s। वन एस को ये तो सो मेनी टाइम्स मैं ये तो डे वन से बोल रहा हूँ कि हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, इज इट द कोर इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन? देन व्हाई वी आर थिंकिंग अबाउट कि हाँ वन एस का इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड अप से अनपेयर्ड होगा? इज इट वन एस इज द आउटर मोस्ट? इज इट वन एस आउटर मोस्ट? देन जानबूझ के अपने आप को क्यों कंफ्यूज करेंगे जबकि सही जान रहे हैं? आज के बाद कौन सा इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल रहता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, इज इट राइट? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग में है उसको अनपेयर करना है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है उसको हम लोग अनपेयर करेंगे, क्या वो बॉन्ड फॉर्मेशन में जाएगा? आपके पास डी सबसेल को के पूरे बॉक्स में इलेक्ट्रॉन देने के लिए इलेक्ट्रॉन होना पड़ेगा ना उसके लिए। सिंपल सा बात है। क्या फास्फोरस में अनपेयर्ड किए कितना, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फास्फोरस आर इन पेयरिंग? जो कॉन्फ्लिक्शन आपने फास्फोरस का लिखा था, देखिए आप लोग का क्वेश्चन का आंसर एक्चुअली आप लोग के पास ही रहता है, बट आप क्या कर रहे हैं ना, हम लोग हाइपोथेटिकल थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोच ले रहे हैं। आप मुझे बताइए, ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इज इट राइट रोजा बरुआ? यहाँ पे हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, गिव द आंसर। 5। आउट ऑफ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड अप? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड अप? 2। अनपेयर्ड नहीं, पेयर्ड अप, जो पेयरिंग में है उसको बोलते हैं पेयर्ड अप, राइट? आउट ऑफ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस सेंटेंस का मतलब यही होना कि सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन उसमें कितना पेयरिंग में है। आउट ऑफ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाउ मेनी पेयर्ड ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन? करेक्ट आंसर शुड बी सर 2 इलेक्ट्रॉन, राइट? तो जब इसको अनपेयर्ड करेंगे तो क्या दोनों इलेक्ट्रॉन को यहां से अनपेयर्ड करके लेके जाना है या एक को यहां पे ही छोड़ना है? 1, तो एक तो इसी में रहेगा 3s1 बन के, राइट? और 3p3, तो डी में जाकर डी के लिए एक ही गया ना, तो डी वाले सबसेल में भेजने के लिए आपके पास एक्स्ट्रा 5 इलेक्ट्रॉन था या एक ही इलेक्ट्रॉन था? तो फिर बाकी 4 खाली रहेगा, राइट? आपको आंसर मिल गया? ठीक है, ओके। नहीं बिल्कुल क्वेश्चन सब लोग पूछ सकते हैं, मतलब आप मेरे टोन्स पे मत जाइए, मेरा बोलने का तरीका यही है। मतलब हम लोग के यहाँ के लैंग्वेज है, जो कभी कभी कुछ स्टूडेंट को लग सकता है कि अच्छा सर ऐसे बात करें, बट एक्चुअल में हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं ना तो इस टाइप का टोन है। बट मोस्ट वेलकम, यकीन मानिए आप क्वेश्चन पूछिएगा, जो सही क्वेश्चन अभी लगता है कि अभी आंसर देना चाहिए अभी दे देंगे, बाद के लिए रहेगा तो मैं बोल दूँगा ये राइट टाइम नहीं है, आगे बहुत बार आएगा, ठीक है? बट क्वेश्चन पूछिए। टीचर का 2% फंडामेंटल राइट होता है कि थोड़ा कभी गुस्सा किया कभी प्यार समझाया, बट उससे अपना क्वेश्चन पूछने का टेंडेंसी पे कमी मत कीजिए। जितना भी मन में आता है अभी आपका लर्निंग प्रोसेस है, मोस्ट वेलकम। नहीं तो व्हाट्सएप करके छोड़ दीजिए, सर को अच्छा लगेगा तो आंसर देंगे, नहीं तो अगर लगेगा कि अभी नहीं देना चाहिए छोड़ देंगे। जो भी डाउट होता है मोस्ट वेलकम, ठीक है? इसका आंसर मिल गया? उसको छोड़ दीजिए अभी,
केमिकल बॉन्डिंग में समझा दूंगा, ठीक है। हाँ हाँ, सल्फ़र का वैलेंसी अगर 4 होता है, देखिए एक्चुअल में अब इसको ऐसे समझिए, सल्फ़र के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6। मान लीजिए सल्फ़र ने वैलेंसी 400 किया, मैं एक कंपाउंड लेकर ही समझा देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। करेक्ट, SO2, तो SO2 में सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया, ये सल्फ़र भी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया, राइट। और एक बॉन्ड होता है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते पढ़ते सब कुछ समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो केमिकल बॉन्ड में वन ऑफ द टाइप ऑफ बॉन्डिंग होता है कोवैलेंट बॉन्ड, राइट। एक कुछ ऐसा बिजनेस है, ऐसा शेयरिंग है कि दोनों को इक्वल देना पड़ता है, करेक्ट ना। तो अगर ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है तो एक इलेक्ट्रॉन इसे देना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसे देना पड़ेगा, करेक्ट। बट बॉन्ड बनने के बाद इन दोनों इलेक्ट्रॉन पे इसका भी राइट रहेगा, इसका भी राइट रहेगा, एग्री। तो SO2 के पास SO2 में सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन था वैलेंस, उसमें सल्फर ने कितना खर्च कर दिया, 2 यहाँ पे दिया, 2 यहाँ पे दिया, राइट। तो सल्फर के पास 4 खत्म हो गया, तो एक तो बचा हुआ है ना, क्योंकि 2 तो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, क्योंकि 6 था, करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए चारों, अब ये 4 इलेक्ट्रॉन पे इसका राइट रहेगा, इस 4 पे भी राइट रहेगा, ऑक्सीजन का भी रहेगा। थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा दिया, हालांकि ये आपका सिलेबस का पार्ट है जिसको आगे पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में अंडर द हेडिंग लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, 6 ना। इस ऑक्सीजन के पास हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6। उसमें अपना कितना इलेक्ट्रॉन खर्च कर दिया, दो ही तो खर्च किया, 2 तो सल्फर ने दिया, राइट। अगर आगे का क्वेश्चन पूछते हैं तो उतना दिमाग रखना है। तो इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, राइट, 2 खर्च हो गया था, तो ऑक्सीजन के पास बाकी तो 4 बचा हुआ है। अब ऑक्सीजन के चारों तरफ देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है, देखिए तो 8, करेक्ट। बट सल्फर के चारों तरफ कितना इलेक्ट्रॉन है, 10। तो ऑक्सीजन अपने चारों तरफ मैक्सिमम 8 ही रख सकता है, बट सल्फर अपने चारों तरफ 8 भी रख सकता है, 10 भी रख सकता है और 12 भी रख सकता है, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा डी ऑर्बिटल है, इसमें एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकता है इसके पास, बिकॉज इसके पास डी ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है, करेक्ट। इसको आगे बढ़िया से देखेंगे, अभी आपके लिए राइट टाइम नहीं है इन सब बातों पे बात करने के लिए। अभी सिर्फ आप इतना ही जानिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सल्फर का कैसे लिखते हैं। क्लोरीन का क्या होगा, 1s2 2s2, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप नंबर ए, पीरियड नंबर 3rd, ब्लॉक अनपेयर्ड O1। उसके बाद आर्गन ना, क्या लिखे हैं, 1s2 2s2, चलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन सॉरी 8। उसके बाद ग्रुप नंबर एक ही बात है, ब्लॉक पी ब्लॉक अनपेयर्ड 0। पोटेशियम 1s2 2s2 2p6, बॉक्स बना लीजिएगा ना एवरीवन। 3s2 3p6, 3p6 के पास एक इलेक्ट्रॉन और बचा हुआ है। तो देखिए मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए आज के बाद पोटेशियम के लिए
अच्छा, डायरेक्ट पोटेशियम के लिए अगर मैं ऐसे भी लिख देता, आप लोग समझ पाते कि मैंने क्या किया? यहाँ से X का मतलब आर्गन हो गया पूरा 4s1। तो बोलिए पोटेशियम का ब्लॉक क्या है? एस ब्लॉक। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? ग्रुप नंबर क्या है? पीरियड नंबर कितना है? तो नहीं लगता कि सोडियम का जस्ट नीचे होना चाहिए? पोटेशियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट 4th, राइट? तब पोटेशियम का 3rd ऑर्बिट का डी सबसेल में कोई इलेक्ट्रॉन गया है? जब किसके पास डी था लेकिन डी को छोड़ के एस में जंप कर गया, राइट? ऐसा क्यों हुआ? वेरी गुड सर, हम लोग n+l को फॉलो कर रहे थे, राइट? और अफवाह को कैल्शियम डायरेक्टली एवरीवन आर्गन 18 पे पहुंच जाएंगे। नहीं आप ऐसे हम लोग भी लिखते हैं, इट इज़ नॉट लाइक गूगल। गूगल में हम ही लोग जैसे कोई लोग रख रहे होंगे ना कॉमेंट, आप सामने देख रहे हैं टाइम बचाने के लिए, राइट? ऐसे एग्जाम में आप ऐसे लिखिएगा, बट थोड़ा शॉर्टकट के लिए आर्गन हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक हो गया, करेक्ट ना? और उसके बाद 4s2। ग्रुप नंबर क्या रहेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? अनपेयर्ड कितना? 0, राइट? पीरियड नंबर 4th, राइट? ब्लॉक एस, राइट? तो ना तो मैग्नीशियम का जस्ट नीचे रहेगा। तो नेक्स्ट डे अस्कैडियम से लेकर जिंक तक का, करेक्ट? चलिए आप लोग हाफ एन आवर का ब्रेक लीजिए, मिलते हैं 8:30 में विथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आज प्रॉब्लम करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।